नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं और महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है सावित्री और सत्यवान की। तो सत्यवान पुनः जीवित हो गए। सावित्री को यमराज से मिले वरदान से उसके सत्यवान की चेतना जब वापस आ गई तो सत्यवान ऐसे उठ बैठे जैसे जो सोकर उठे हों। प्रेम पूर्वक जो है सावित्री को देखते हुए बोले, प्रिय मुझे बहुत खेद है, मैं बहुत देर तक सोता रह गया, तुमने मुझे जगा क्यों नहीं दिया? और वो श्यामवर्ण पुरुष यानी यमराज वो कहाँ है जिन्होंने मुझे खींचा था? सावित्री बोली, आप मेरी गोद में सिर रखकर बहुत देर तक सोते रह गए। वो श्यामवर्ण पुरुष साक्षात यमराज ही थे जो अब चले गए हैं। अब आपने विश्राम कर लिया है, यदि शरीर में शक्ति हो तो उठें, हम लोग चलें। तो सत्यवान बोले, मैं फल लाने तुम्हारे साथ घर से निकला था, फिर लकड़ी चीरते समय सिर में जोर जोर से दर्द होने लगा। सिर की पीड़ा के कारण असमर्थ होकर तुम्हारी गोद में सिर रख के सोया। ये तक तो मुझे याद है। उसके बाद तुम्हारे अंगों का स्पर्श होने से मैं गहरी नींद में सो गया। फिर मुझे घोर अंधकार दिखाई दिया और एक तेजस्वी पुरुष का दर्शन हुआ। ये सब था क्या? यदि तुम जानती हो तो मुझे बताओ, कहीं ये स्वप्न तो नहीं था अथवा वो सत्य था? तो सावित्री बोली, राजकुमार रात बढ़ती जा रही है, कल सवेरे बताऊंगी, पहले चलकर अपने माता पिता के दर्शन कर लीजिए। तब सत्यवान बोला, जंगल घोर अंधकार में हो गया है, डरावनी जानवरों की आवाजें आ रही हैं, ना तो तुम्हें रास्ता दिखाई देगा ना तुम चल पाओगी। तो सावित्री बोली, यदि आपको कमजोरी लग रही हो, मन में चलने का उत्साह ना हो, तो हम कल सवेरे घर चलेंगे, जब सब देखने लगेगा। तब तक मैं आग जलाती हूँ, वहाँ एक पेड़ जल रहा है, वहाँ से आग ले आती हूँ। तब सत्यवान बोला, नहीं 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 नहीं, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और इतनी देर से आश्रम नहीं लौटा हूँ। मेरे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे। वो हमेशा कहते थे, बेटा तुम्हारे बिना तो हम 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। तो ये कहकर सत्यवान रोने लगा। तब सावित्री ने सत्यवान के आंसू पोंछे और सांत्वना देते हुए कहा कि मेरे तप और सत्य के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता कुशल ही होंगे। ये कहकर सावित्री ने अपने खुले केशों को बांध लिया, टोकरी के बोझ को कल सवेरे ले जाने को एक तरफ को रख दिया, सत्यवान को उठाकर अपने कंधे का सहारा दिया और आश्रम की ओर धीरे धीरे चलने लगी। उधर राजा द्युमत्सेन, उनकी आंखों की रोशनी मिल गई थी। वो दोनों पति पत्नी रात में पुत्र की खोज में बिछड़ने लगे। कहाँ गया? तो उनको दुखी देखकर गौतम ऋषि और अन्य भारद्वाज ऋषि बोले कि सत्यवान की पत्नी सावित्री तपस्या, इंद्रिय संयम और सदाचार से युक्त है, इसलिए कह सकते हैं कि सत्यवान जीवित है। और धौम्य मुनि थे और दालभ्य मुनि थे, अपस्तंभ मुनि थे। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि लक्षणों पर विचार करते हुए देखिए कि आपकी आंखें आ गई हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों कुशल पूर्वक हैं। तभी सत्यवान सावित्री जो है वो आश्रम में प्रवेश करते हैं। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज पुत्र के साथ आपका मिलन हुआ, आपको नेत्र भी प्राप्त हो गए, हमें लगता है कि अब भाग्योदय हो रहा है और आपकी समृद्धि होने वाली है। सभी लोग सत्यवान से देर से आने का कारण पूछने लगे। तो गौतम मुनि बोले, सावित्री तुम सब भूत और भविष्य सब कुछ जानती हो, तुम साक्षात सावित्री देवी के समान तेजस्विनी हो। राजा को अचानक जो नेत्रों की ज्योति प्राप्त हुई है उसका सच सच तुम हमें बताओ, क्या रहस्य है? तब सावित्री ने नारद मुनि से उसके होने वाले पति का मृत्यु दिवस से लेकर यमराज के साक्षात दर्शन और दिए गए 5 वरों के बारे में बताया और कहा, यही मेरे विलंब के आने का कारण है। मुझे जो दुख उठाना पड़ा, अंतिम फल जो है सुख रूप में ही प्राप्त हुआ है। अगले दिन शाल्व देश की प्रजा ने आकर राजा द्युमत्सेन को बताया कि आपके शत्रु जो है अपने ही मंत्री के हाथों मारा गया है और उसके सहायक भी मंत्री के हाथों से मर चुके हैं। शत्रु सेना पलायन कर गई है और अब हमारा एक मत निश्चय है कि आप चलिए और राज्य का भार संभालिए। तब राजा ने आश्रम में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और अपने राज्य की ओर चल दिए।
राजा की पत्नी शैव्या भी अपने बहू बेटों के साथ पालकी पर चल दी। वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने द्युमत्सेन का राज्याभिषेक किया, सत्यवान को भी युवराज के रूप में प्रतिष्ठित किया। कालांतर में सावित्री के गर्भ से शूरवीर कीर्तिवान 100 पुत्र हुए और इसी प्रकार मद्र राज अश्वपति के भी मालवी के गर्भ से 100 सहोदर भाई उत्पन्न हुए। इस तरह सावित्री ने अपने आप को, माता पिता तथा सास ससुर के कुल को भारी संकट से बचाया। ये कहानी सुनाकर मार्कंडेय बोले, सावित्री की ही तरह ये कल्याणमयी द्रौपदी तुम सब लोगों का महान संकट से उद्धार करेगी। तो सावित्री और सत्यवान की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। मित्रों, आपको यदि कथाएं पसंद आई हों तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर अवश्य कीजिएगा अपने इष्ट मित्रों से। मिलता हूं अगले एपिसोड में अगली किसी महाभारत की कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।